बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के सिलसिले में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स कुछ पढ़ेंगे। कुछ आपने पहले ही पढ़े हैं, जैसे वेयर में आपने बिटवीन यूज़ किया था, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था। इसी तरह इसमें इन एक ऑपरेटर यूज़ होता है और एक है लाइक। इन दो ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट में, सेलेक्ट में। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रोग्राम लोड कर लें और कोई एक डेटाबेस जो है ना आपने कोई बनाया हुआ है तो उसे ओपन कर लें, नहीं तो नया बना लें। और इसमें हम एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक टेबल स्टूडेंट का बना हुआ है और ये मेरे पास डाटा है। इसमें एक SID है, एस नेम, स्टूडेंट नेम, एज और सिटी। आपने अगर क्यूरी बनाई हुई है ठीक है, नहीं तो नई क्यूरी बना लें। क्रिएट में जाकर क्यूरी डिज़ाइन विज़ार्ड्स, ओके, तमाम फील्ड आप सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्यूरी ट्रेल आ जाए। नेक्स्ट क्यूरी 1 के नाम से, ये स्टूडेंट क्यूरी 1 के नाम से ये क्यूरी बन जाएगी। यहाँ से आप इसका एक डिज़ाइन व्यू चेक कर लें। तमाम ये देखें इसने फील्ड को शो सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब आपने आना है इसके एसक्यूएल व्यू में। ये एसक्यूएल व्यू आपने सेलेक्ट किया। अब मैं थोड़ा सा व्यू क्लोज करता हूँ ताकि आपको जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है क्लियरली नज़र आए। इतना ठीक है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं ये लिखा है सिलेक्ट कमांड, ये स्टूडेंट डॉट SID, ये मतलब SID एस नेम, ये कॉलम और फील्ड के नेम है। कॉलम भी कहते हैं इनको, फील्ड भी कहते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं तमाम कॉलम के नेम, या आप इसको सिंपल सेलेक्ट, अगर तमाम कॉलम शो करने हैं तो फिर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये जुमला भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तब भी आपको यही आउटपुट देगी। अब इसे आप रन करके चेक कर सकते हैं। ये नहीं, इसका रिजल्ट आ रहा है क्योंकि तमाम कॉलम सेलेक्ट हैं और तमाम डाटा जो भी है उसमें वो आपने सेलेक्ट किया। अपने क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लास, यानी अभी हमने स्पेसिफिक डाटा हम नहीं देख रहे, उसके लिए आप फ्रॉम स्टूडेंट के बाद एक वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, यहाँ लिखेंगे वेयर और हम लगाते हैं, जैसे मैं आपको एक बिटवीन का दोबारा से एक वेयर स्टूडेंट डॉट एज बिटवीन, जैसे मैं चाहता हूँ कि 19 और 22 के बिटवीन जितनी एजेस हैं वो हमें शो हो जाए। तो इसको लिखने का तरीका जाता है, वेयर में आपने उस कॉलम या उस फील्ड का नाम लिखना है, क्योंकि एक्सेस में टेबल के नेम के साथ आपने डॉट के साथ और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में फील्ड का नाम देना पड़ता है। और ये एक ऑपरेटर यूज़ किया अपने बिटवीन, ये कहेगा कि 19 और 20 के बिटवीन जितनी भी हैं इस टेबल में जो एजेस हैं स्टूडेंट की, ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाए। इसका हम देखते हैं रिजल्ट। अब आपने इसको यहाँ से रन करना है। ये देखें 20, 19, 21। आपने ऑल जब रिज़ल्ट देखा था तो उसमें बहुत से रिकॉर्ड आ रहे थे, उसमें कुछ 17 वाला भी था, 18 वाला भी थे। तो हमने थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर लिया। यहाँ से दोबारा डिज़ाइन व्यू में वापस जाएं, एसक्यूएल व्यू में आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लाइक और इन। लाइक हम करेंगे किसी एक टेक्स्ट फील्ड पे अप्लाई करते हैं कि हम चाहते हैं कि आया ये टेक्स्ट फील्ड जो है इन टेक्स्ट डाटा पे आप मैच करने के लिए, पर मैं जो हमारे टेक्स्ट फील्ड है इसमें वो एस नेम है, स्टूडेंट नेम और सिटी।
तो किसी आप चाहते हैं किसी एक सिटी के बारे में कि इस नाम की सिटी इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले इस एज जहाँ लिखा है इसकी जगह मैं सिटी लिख दूँगा, बाकी ब्रैकेट और स्टूडेंट एज इट इज़ रहेगा, और बिटवीन को काट कर यहाँ लिखेंगे हम लाइक सिटी लाइक, और सिंगल कोड में आप लिखेंगे RWP। हम ये चेक करेंगे RWP है कोई सिटी है, एक है, दो है, जितने भी हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाए। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसने हमें वो रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया। सिटी RWP के दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिनका सिटी RWP है। कोई और चेक करना है, जैसे इसमें LHR भी एक सिटी था, हम उसको चेक करेंगे ये कितने रिकॉर्ड के स्टूडेंट जिनके सिटी LHR है, तो वो एक ही है। अच्छा, ऐसे ही यहीं अभी अपने एक बिटवीन के बारे में जाना और लाइक एक ऑपरेटर यूज़ किया है। अब हम करते हैं इन मल्टीपल जो है ना, आपने अगर टेक्स्ट जैसे लाइक में हम एक सिंगल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करें कि हम देखना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इस फील्ड के हैं या नहीं, तो फिर हम वो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ कि लाहौर भी आ जाए, ठीक है, और अब लाहौर के बाद यहाँ मैं कॉमा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई और सिटी जैसे ISP को भी चेक कर लेते हैं, और ब्रैकेट यहाँ पे जितने भी सिटी यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। अभी मैंने 2 लिखे, आप 3 भी लिख सकते हैं। इसमें एक इस सेपरेशन के लिए कॉमा हमने देना है और टेक्स्ट को आपने सिंगल कोट में इनक्लोज करना है, और इनके लिए शर्त है कि ब्रैकेट में ये जो टेक्स्ट है ये आपने लिखना है। अब हमारी क्वेरी कंप्लीट है, ठीक है। ये सिलेक्ट तमाम फील्ड फ्रॉम उस टेबल का नाम जिसमें डाटा आप देखने जा रहे हैं। वेयर, यहाँ ये जो वेयर क्लॉज है ना, ये स्पेसिफाई कर रही है, तो इसमें डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो अभी हम अब इन एक ऑपरेटर है उसको हम चेक करने जा रहे हैं। मैंने ये चेक करना है कि क्या इस स्टूडेंट के टेबल में लाहौर सिटी वाले कोई स्टूडेंट हैं या इस्लामाबाद वाले हैं, वो डिस्प्ले, यानी दोनों लाहौर वाले भी आ जाएं और इस्लामाबाद वाले भी। तो इसको हम रन करते हैं, ये इसने रिजल्ट दे दिया। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लाहौर के एक स्टूडेंट हैं और इस्लामाबाद वाले 2 हैं। तो ये आज एसक्यूएल व्यू में जो MS एक्सेस का एक टाइप ऑफ व्यू है, इसमें आप एसक्यूएल क्यूरी लिख सकते हैं। तो इसमें आज आपने बिटवीन को एक तरह का रिवाइज ही सीखा है, इससे पहले एक करा चुका था बिटवीन का। आज जो नई 2 चीज़ें सीखी हैं वो लाइक और इन, ठीक है। लाइक में आप एक टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं, और इन जो है वो आप मल्टीपल टेक्स्ट जो किसी फील्ड में आप देखना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं। और दूसरा ये सिलेक्ट का जैसे बताया था, इसमें आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं। आप चाहते हैं तो कोई एक आध कॉलम या 2-3 कॉलम देखने आते हैं तो उस सूरत में तो ये ठीक है। अगर सारे कॉलम है तो फिर आप इसको स्टैटिक से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आगे स्टूडेंट, फिर वेयर क्लास, और एंड इसका सेमी कॉलन से होता है, ये याद रखिएगा। इसको भी रन करते हुए देखिए इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं, इस तमाम के तमाम कॉलम आ रहे हैं। अच्छा, अब दोबारा से हम आते हैं इसके एसक्यूएल व्यू में। अब फर्स्ट क्या मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ कि हम चाहते हैं सिर्फ 3 कॉलम आए, स्टूडेंट डॉट इसका इस नेम आ जाए, कॉमा एज आ जाए, या जस्ट सिटी आ जाए, डॉट ओके। तो ये 2 कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं। उस सूरत में आप कॉलम यूं भी लिख सकते हैं। अगर आप ऑल करना चाहते हैं जस्ट डायरेक्ट यूज़ कर लें। अगर चंद एक कॉलम का शो करना चाहते हैं टेबल में
आप उन कॉलम्स को लिख लें इधर, और कॉमा सेपरेशन से आप 2 कॉलम में अलग अलग कर सकते हैं। इसको रन करते हैं, आप देखें ये टेबल का व्यू आ रहा है, इसमें से 2 कॉलम ही का ही रिज़ल्ट शो हो रहा है। बाकी जो क्राइटेरिया है जो अपने वेयर क्लास वो एज इट इज़ काम कर रही होगी इसमें, ठीक है। उम्मीद आज का जो लेसन है प्रैक्टिकल का वर्क्स वो समझ आ गया होगा। इसको आपने खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, अमल भी करना है। जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं वो भी आप साथ साथ उसके वो में सोल्यूशन भेजें सॉल्व करके। थैंक यू।